हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल MRS मस्ती में। आइए देखते हैं मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन जो सभी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में मतलब उसी 2 वर्ष में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कि 2 वर्ष में जो CI आएगा मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा, ठीक है, और 2 वर्ष में जो SI आएगा मतलब साधारण ब्याज आएगा। तो इन दोनों में 10 रुपये का अंतर है, मतलब ये 10 ज़्यादा है। अगर ये x है तो ये 10x है, ठीक है, ये 10 ज़्यादा है ये कह रहा है। तो पूछ रहा है मूलधन कितना होगा। देखिए ऐसे प्रश्न कितने आसानी से आप सोल्व कर पाओगे। आप लोग एक बात पर पता है कि देखो 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5%, देखो 5% ये दर है ना, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 10%, कितना हो जाएगा 10%। यहाँ बात क्लियर हो गई। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा ये पता है आपको। इसके लिए एक ट्रिक होती है, निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, समझ लो कि SI प्लस रेट का स्क्वायर और 2 अंक बाद, ठीक है, यहाँ पे 0 लगेगा 2 अंक बाद। तो इसे पीछे सोल्व करो, आर स्क्वायर, आर यहाँ पे कितना है रेट 5%, तो 5 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 25, 2 अंक बाद दशमलव, भाई 2 अंक हो गए, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, प्लस SI कितना है साधारण ब्याज 10% है, भाई 5 दूनी 10%, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 0.25 तो कितना हो जाएगा 10.25%, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा। पहले 10% था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है 10.25%, कितना ज़्यादा है। देखो इधर 10 सेम है, इधर 0.25, यही तो ज़्यादा है 0.25% है ना। और जबकि रियल में रुपयों में कितना ज़्यादा है, देखो 10 रुपये ज़्यादा है, लिखा है 10 रुपये ज़्यादा है। तो ये दोनों ज़्यादा हैं, ब्याज हैं दोनों, तो 10 रुपये लिख लिया। ये जो है 0.25 10 रुपये के बराबर है, ठीक है। जब ये 10 रुपये के बराबर है तो अब क्या होगा देखो, समझो अच्छे से। 0.25 बराबर, एक मिनट, 0.25 बराबर, तो ये इसमें इतना ज़्यादा था प्रतिशत, और जबकि ये कितने 10 रुपये के बराबर है, तो 100% वैल्यू निकाल दीजिए, मूलधन हो जाएगा। तो इधर 100 लाने के लिए क्या करोगे, देखो 0.25% बराबर 10, तो 100% वैल्यू निकाल दीजिए, 100% वैल्यू, तो क्या आएगा 0.25 और 100 से गुना कर दो। अब देखिए ये नीचे 2 अंक बाद दशमलव हटाओगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, है ना। 25 से घटाओ 25 एकम 25, 25 चौकू 100, 1000 गुणा 4 करोगे कितना आएगा 4000। तो 4000 किस ऑप्शन में है, 4000 ऑप्शन नंबर C में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ आया होगा। 2 वर्ष का जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो सिंपल याद रखिए, रेट का स्क्वायर प्लस SI और दशमलव इधर 2 अंक बाद है यहाँ पे। तो रेट का स्क्वायर मैंने 25 किया, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, और SI तो 5-10% था ही, तो ये क्या आएगा 10.25% आ गया। CI था, सॉरी SI था 10% और CI आया 10.25, कितना ज़्यादा आया 10.25 ज़्यादा आया, और जो कि पैसे में 10 रुपये ज़्यादा आया, 10.25 10 रुपये बराबर, 100% वैल्यू निकाल दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, देखिए एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो सही से। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:4:7 है तो सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात क्या होगा। देखो थोड़ा टेढ़ा सवाल पूछा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे बड़ी आसानी से बना पाओगे। कैसे बनाओगे देखिएगा। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दिया है 1:4:7 दिया है, तो सबसे बड़े कोण तो सबसे छोटे कोण के योग का, चलो वो आगे की बात है।
अब एक बात यहाँ समझो पहले, ये कोण का अनुपात दिया गया है, तो अनुपात में कुल कितना हो रहा है, देखो 4, 1, 5 और 7 12, अनुपात में 12 हो रहे टोटल जो है जोड़ने पे, ठीक है। लेकिन सभी कोणों का योग इधर 12 हुआ, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब 12 जब 180 के बराबर हैं तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो। देखो 1 की वैल्यू क्या आएगी, कटाव ने 12 एकम 12, इधर कटाओ 12 एकम 12 कितने 6 बचे 60 हुए, 12 पंचे 60, मतलब 1 की वैल्यू कितने आ गई 15 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़े क्या है 7, तो 7 की वैल्यू पता कर लो, 15 सत्ते 105, 105। तथा सबसे छोटे कोण यहाँ देखो, तथा सबसे छोटे कोण, तो सबसे छोटा कोण 1 है और 1 बराबर 15 है, तो 15 के योग, इनका योग कर लो, तो देखो 5 5 10 की 0 यहाँ चल 1 और 1 में 0 जोड़ा 1 हुआ, 1 और 2 और 1 120 हुए, ठीक है ना, 120 योग निकल गया। के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात क्या होगा, तो के योग का सबसे छोटे कोण से अनुपात, सबसे छोटे कोण कौन सा है 1 है और 1 की वैल्यू कितनी है 15, बस इसे कटा लो, यही आपसे अनुपात पूछा गया है फाइनल। तो इसे कटाओ, ऐसे जब कटाओगे ऐसे 5 से कटा लो, तो देखो 5 से कटाओ 12 को, 5 दूनी 10, 2 बार है 20 हुए, है ना, 5 चौकू 20, उधर कटाया 5 दिया 15, और 3 से कटा लो 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, 8:1 आया। तो 8:1 देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद है आपको ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है कुछ नहीं, बस थोड़ा मैंने जो बताया बस वैसा करते चलो, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा एक बार क्या कह रहा है प्रश्न। एक आदमी एक घड़ी को 15% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, है ना। तो पूछ रहा है घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा, ये बात समझ लो, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न को आप कैसे बनाओगे, देखो कितने अच्छे समझ में आएगा अभी आपको, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। एक आदमी एक घड़ी को 15% की हानि पर बेचता है। अब सोचो कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है ना, 100%, 15% की हानि पे बेचा, तो 15% जब हानि पे बेचा तो कितने में बेचा होगा, 85% पे बेचा होगा, 85% पे बेचा होगा। 100% का कोई वस्तु था, 15% की हानि पे बेचा, तो 85% से बेच पाया उसने, है ना। इस तरह कह रहा है यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। कितने का लाभ होता, 10% का। बात समझो, कोई वस्तु अपने आप में 100 होती है, 10% का लाभ होगा तो मतलब 110%। 10% का लाभ का मतलब क्या होता है 110%, क्या होता है 110%। ये देखो थोड़ा साइड पे लिख दे रहे हैं 110%, है ना। और क्या आया था 85%। ये 15% की हानि पे बेचा, ये 10% का लाभ प्राप्त होता कब, जब वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। तो ये देखो ये 85 मतलब 85%, 15% की जब हानि पे बेचा था, बाद में 110 पे बेचा, मतलब बेचेगा तो उसे लाभ होगा 150 रुपये का, है ना। तो 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, ये कह रहा है। तो 150 रुपये अधिक बेचता है, लेकिन पहले 85 बेचता था, अब 110, तो प्रतिशत में कितना अधिक बेचता है ये देख लो। 110 में से 85 घटा लो तो कितने आएंगे, घटाओ, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, है ना। और इधर तो एक है ही, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, देखो देखो यहाँ पे थोड़ा सा सही करो, सही क्या ये समझो कि मतलब 85%, 15% हानि बेचता था, 10% का लाभ लेने लगा तो 110% हो गया। पूछ रहा है 150 रुपये अधिक मिलता है, यहाँ पे कितना अधिक मिल रहा है देखो, 85 बेचता है 110 बेचने लगा, मतलब 25% अधिक मिला। तो 25% कितने के बराबर है 150 रुपये के, बस 100% की वैल्यू निकाल दो अब। और 100% के लिए आप क्या करोगे, इधर 4 से गुणा करोगे 25 में, तभी तो 100 होगा, तो 150 में ही 4 से गुणा कर दो, तो 4 से गुणा करो, 15 चौकू 60, 1 0, 600 रुपये आना चाहिए आंसर। 600 रुपये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है।
ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न सही समझ में आ गया होगा। पहले 15% हानि पे बेचता था तो 85% बेचता था, एक लाभ पे बेचा 10% तो 110 पे बेचा। कितने अधिक पे बेचा? 25% अधिक पे, जबकि अधिक पूछ रहा है 150 रुपये अधिक मिलेगा, तो 25% बराबर 150, तो 100% वैल्यू 600, यही पूछा गया आपसे। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे पढ़िएगा क्वेश्चन को। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया है 72 और ए इंटू बी बराबर दिया है 8, तो पूछा है ए प्लस बी का मान क्या होगा। अब देखो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जो ए और बी दिया है, ए बी बराबर 8, तो ए बी की जगह ऐसी संख्या सोच लो जो गुणा करने पे 8 आ जाए। तो ए की जगह मान लो 2 और बी की जगह 4, 2 चौकू 8 हो जाएंगे। अब यदि आपने ए की जगह 2 माना है और बी की जगह 4 माना है, तो वही यहाँ भी रख के देखो क्या हो रहा है। ए क्यू है तो 2 का क्यू करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस बी क्यू है, बी की जगह 4 माना, 4 चौकू 16 चौकू 64, जोड़ो 8 बाद 2 से लगी 6 7, बिल्कुल 72 हो रहा है। मतलब ए और बी का मान 2 और 4 सही है। तो भाई यहाँ रखो ए का मान 2 और बी का मान 4, यहाँ पे रख के देखो ए और बी में, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और 6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल ही था, आपने शायद बना भी लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा बार। एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है। पूछ रहा है उन दोनों वस्तु का क्रय मूल्य हो सकता है। अब 4 ऑप्शन दिए, इसमें क्रय मूल्य ना दिया होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर मान लो ऐसे प्रश्न ऑप्शन से बनाओ, ज़्यादा आसानी रहेगी। देखो ऑप्शन नंबर ए मान लो ए सही है, तो देखो पहले वस्तु का रुपये दिया है 85 रुपये, दूसरे को दिया है 60 रुपये। क्या बोला? एक वस्तु पर 15% की छूट, एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है। तो इस पर 15% की छूट दे दो, 15% की छूट दे दो, दूसरी वस्तु के 20% की छूट के बराबर है। तो देखो 0 से 0 कटा लो और इधर कटा ले, 5 से कटा ले, 5 दूनी 10 और 0 5 3 15। ठीक है, अब इधर कटा ले 0 से, ये भी 0 कट गया, ये क्या आया 6 दूनी 12 आए। इधर 20 से कटा ले, वहाँ कटा ले, 5 से कटा ले, 5 चौको 20, इधर कटाओ 5 एकम 5, 3 8 35, 5 7 35, ये तो बराबर आने वाला है नहीं। ऑप्शन नंबर ए नहीं सही आपका हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी चेक करके देखो, 40 60, 40 पहली वस्तु पे 15% की छूट, दूसरी वस्तु का दाम 60 है कि 20% की छूट के बराबर है। 0 0 काटो, 0 0 6 दूनी, इधर तो 12 है, इधर कटाओ 0 से 0 कटाओ और 5 से कटा ले, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से कटा ले, 2 दूनी 4, इधर तो 6 आए, इधर 12 आ गए, बराबर नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी चेक करके देखो, 80 पहले पे कितने की 15% की छूट, 15% छूट, दूसरे पे क्या है 80, दूसरा है 60, दूसरे पे 20% की छूट, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, मतलब तो इधर क्या आ गया 12 आ गए, क्या आ गए 12, इधर कटाओ 0 से 0, 5 से कटाओ, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से कटाओ 2 चौकू 8। अब देखो 4 गुना 3 कितना आएंगे 12। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। यही कह रहा है कि एक वस्तु पर 15% की छूट, मान लो एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु की 20% की छूट के समान है। तो देखो पहले 15% छूट दी, दूसरे 20% की, अच्छा तो देखो बराबर आई दोनों 12 रुपये की छूट। ठीक है, तो किस ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर सी से 3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सभी प्रश्न अच्छे समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक भी पहुँच सके जिन्हें मैथ कठिन लगता है, हार्ड लगता है कि मैथ हम नहीं सीख सकते, उन्हें भी हम सिखा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिए और जब अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी कर दो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार की वीडियो देखना। मिलते हैं फिर कल रीजनिंग की वीडियो में सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।